कीटोन्स के रिएक्शंस चल रहे हैं. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू ऑक्सीडेशन रिएक्शन. एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में से जो एल्डिहाइड है दैट इज यू नो वेरी वेरी प्रोन टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन. उसको एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी अगर तुम देते हो तो भी वो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है. ठीक है, तो पहला देखते हैं हम ऑक्सीडेशन में. आई थिंक दिस इज द फोर्थ कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस. थर्ड है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन था. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन था. तीसरा कर रहे हैं हम ऑक्सीडेशन. सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीडेशन विद KMnO4 एसिडिक और अल्कलाइन, या फिर ऑक्सीडेशन विद K2Cr2O7 एसिडिक. नाउ दीज आर सम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ तो एल्डिहाइड बदल जाता है इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, तो इफ आई एम टेकिंग एन एल्डिहाइड RCHO और तुमने इसको इन तीनों में से किसी के साथ ट्रीट किया, दीज आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. ये कन्वर्ट कर देते हैं एल्डिहाइड को इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड. सही है. अगर ये मान लो एक कार्बन है तो टोटल मिला के 2 कार्बन होगा, ये 2 कार्बन का एसिड हो जाएगा. ये 2 कार्बन है तो टोटल 3 कार्बन हो गए, टोटल ये 3 कार्बन का एसिड हो जाएगा. व्हाट आई मीन टू से इज यहाँ पे कोई क्लीवेज नहीं होता है, सिर्फ एक ऑक्सीजन ही तो एंटर करता है. डबल बॉन्ड है यहाँ है, इस हाइड्रोजन और इस कार्बन के बीच में एक ऑक्सीजन आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है ऑक्सीजन देना, और इसने वही काम किया है. राइट, सो एल्डिहाइड्स आर कन्वर्टेड इनटू रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड्स. हाँ बच्चों, अगर तुमने अल्कलाइन मीडियम यूज किया है तो इसको RCOO माइनस लिख के छोड़ दोगे. दैट वी हैव डिस्कस्ड मेनी टाइम्स. तो ये हुआ ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स. लेट्स कम टू ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स नाउ. अब अगर तुमने इनमें से कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें डाला, लेकिन तुम रिएक्शन को हीट नहीं किए, आई मीन इस सिस्टम को हीट नहीं किया तुमने, तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा. मतलब कीटोन्स आर डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज, एंड इवन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे आल्सो नीड विगरस हीटिंग. काफ़ी तेज, मतलब काफ़ी हाई टेम्परेचर तक उनको ले जाना पड़ता है, तब फिर इनमें क्लीवेजेस होते हैं बच्चों. क्लीवेज होता है, और सपोज मैंने क्लीवेज यहाँ से किया, तो ये जो पार्ट दिख रहा है RCO, इसका बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब RCOOH. ठीक है, RCOOH, ये एसिड बन गया. और जो दूसरा फ्रैगमेंट दिख रहा है ना R का, उसका भी एक करस्पॉन्डिंग एसिड बनेगा. आई विल एक्सप्लेन. सपोज ये R है अपना CH3, C डबल बॉन्ड O CH3. सिमेट्रिकल कीटोन है बच्चों. ठीक है, तुम चाहो तो ऐसे लिखो, मेरी भी जगह सेव होगी ऐसे लिखने से. दिस इज अ सिमेट्रिकल कीटोन. ऑक्सीडेशन करना इन रिएजेंट्स के साथ काफी नहीं है, इसमें हीट भी देना पड़ेगा. हीट करोगे तो बॉन्ड शुड क्लीव इन दिस फैशन. कहीं से भी क्लीव करो, कार्बोनिल ग्रुप के इधर से या उधर से क्लीव करो, एक ही बात है, बिकॉज इट्स अ सिमेट्रिकल कीटोन. फिर देख रहे हो ना यहाँ 2 कार्बन है, तो तुम 2 कार्बन का एसिड बना लो. और फिर दूसरे हिस्से को देखो, वो हिस्से के पास 1 कार्बन है, तो वहां पर बच्चों 1 कार्बन का एसिड बना लो. और ये जो 1 कार्बन का एसिड होता है ना, वो फॉर्मिक एसिड है ये. एंड फॉर्मिक एसिड के पास अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हों, फॉर्मिक एसिड बन चुका है और साथ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट है मीडियम में, तो दिस विल इमीडिएटली फॉर्म CO2 एंड H2O. ये सारे एसिड्स के साथ सही नहीं है बात, ये सिर्फ फॉर्मिक एसिड के साथ बात सही है. This is formic acid, a single carbon acid, and this gives CO2 plus H2O. तो तुमने ऊपर का रिएक्शन लिखा तो भी ठीक है, तुमने एसिटिक एसिड के साथ CO2 H2O लिखा तो भी ठीक है. रिमेंबर, जब भी तुम अल्कलाइन मीडियम लोगे तो यहाँ पे COO माइनस, यहाँ पे COO माइनस लिखना पड़ेगा. ठीक. कमिंग टू अनदर कीटोन, लेट मी टेक नाउ एन अनसिमेट्रिकल कीटोन, जैसे ये है. यहाँ पर ऑक्सीडेशन करेंगे बच्चों, हीट करेंगे, स्ट्रॉन्गली हीट करेंगे, तब जाके तुमको ये विगरस कंडीशंस में तुम्हें मिलेंगे प्रोडक्ट्स. अब बच्चों क्लीवेज मैंने यहाँ से किया. अब तुम कहोगे क्यों यहाँ से कर रही है? अरे दूसरा भी करेंगे, रुको ना. क्लीवेज मैंने यहाँ से किया, तो दोनों हिस्सों को देखो. इधर का हिस्सा 2 कार्बन का है, तो उसका 2 कार्बन का एसिड बना दो. मैंने बनाया ये 2 कार्बन का एसिटिक एसिड.
इस तरफ देखा, यहाँ भी 2 कार्बन है, तो इन 2 कार्बन का भी एसिटिक एसिड ही होगा, मतलब ये 2 टाइम्स जनरेट हो जाएगा, 2 टाइम्स बनेगा। समझते ये बात? तो मैंने जब क्लीवेज यहाँ से किया था तो ये प्रोडक्ट मिले, ठीक है। व्हेन आई हैव टेकन ये रेड वाला क्लीवेज किया ना, तो ये प्रोडक्ट मिला। लेट मी डू अनदर क्लीवेज विच इज ऑल्सो पॉसिबल। सपोज मैंने क्लीवेज ऐसा किया, तो ये जो ब्लू क्लीवेज दिख रहा है, इससे क्या क्या प्रोडक्ट मिलेंगे? अब ये पूरा हिस्सा एक साथ, अरे तुम छोड़ो ना, मैं दूसरा लिख देती हूँ, तुम फालतू में कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो अब मैं क्लीवेज यहाँ से कर रही हूँ, ठीक है। फॉर्मूला वही था, पहले वाला था, लेकिन क्लीवेज पैटर्न अलग कर लिया मैंने। जब क्लीवेज मैंने ब्लू से इस तरफ से किया, तो तुम यहाँ देख रहे हो 3 कार्बन एक साथ है, तो 3 कार्बन का एक एसिड बनाओगे। दिस इज प्रोपियोनिक एसिड या प्रोपेनोइक एसिड बोलते हैं इसको, IUPAC नेम इज प्रोपेनोइक एसिड। और फिर दूसरे भाग को देखो, उसमें एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन तो ये बनाता है, लेकिन अल्टीमेटली वो CO2 और H2O बनाता है। 2 पॉसिबिलिटीज हैं, देखिए तुमको, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। पहली पॉसिबिलिटी थी कि तुमने अनसिमेट्रिकल कीटोन के राइट से क्लीव किया, राइट से क्लीव करने के बाद यू गेट सम प्रोडक्ट्स। फिर तुमने लेफ्ट से क्लीव किया, उसके बाद क्लीवेज के बाद तुमको कुछ प्रोडक्ट्स मिले। रिमेंबर, ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन जो ये प्रोडक्ट बनता है दैट्स द मेजर प्रोडक्ट, ये मेजर है। अब इसे याद कैसे रखना? यहाँ ना एक रूल गवर्न करता है कि जब हमारे पास कोई अनसिमेट्रिकल कीटोन है, जब हमारे पास कोई अनसिमेट्रिकल कीटोन है, तो जब भी ऑक्सीडेशन के दौरान क्लीवेज होगा, क्लीवेज में जो छोटा अल्काइल ग्रुप है वो हमेशा कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ रहेगा। छोटा अल्काइल ग्रुप हमेशा कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ रहेगा, वो क्लीव नहीं होगा। और देखो, वहां से क्लीव किया तुमने, छोटे ग्रुप से क्लीव किया, तो वो माइनर बन रहा है, मतलब ये हार्डली कुछ बनता है, इट्स हार्डली सम परसेंटेज विच इज फॉर्म्ड। लेकिन क्योंकि बुक दोनों क्लीवेज दिखाता है तो मैंने दिखाया। लेकिन जो मेजर रिएक्शन चलेगा, 99% ऑफ द रिएक्शन गोज वाया दिस टाइप ऑफ क्लीवेज, जहां तुमने छोटे अल्काइल ग्रुप को कार्बन के साथ में जोड़ के रखा हुआ है। इट्स लाइक ये, अरे ये मम्मी है, ठीक है, और ये दोनों जो हैं बच्चे हैं। तो जब भी तोड़ने की बारी आएगी, जब दूर जाने की बारी आएगी, तो छोटा बच्चा हमेशा मम्मी को चिपक के रहेगा, है ना। तो ये CH3 ग्रुप छोटा ग्रुप है ना, यहाँ छोटा है। कोई दूसरे एल्डिहाइड, तो कोई दूसरे कीटोन में जाओगे तो जो छोटा ग्रुप रहेगा वो अपनी मम्मी को चिपक के रहना चाहिए। रिमेंबर दैट। सो दिस CH3 लाइक इट्स क्लब टू कार्बोनिल। अगर मान लो यहाँ 3 कार्बन और यहाँ 2 कार्बन होते तो ये अपनी मम्मी के साथ लगा हुआ रहता था, ऐसे ध्यान में रखना। तो कार्बोनिल ग्रुप के साथ हमेशा कौन लगेगा? छोटा अल्काइल ग्रुप लगा रहेगा, और क्लीवेज दूसरे तरफ से होगा, राइट। सो ये जो क्लीवेज पैटर्न जो मैंने तुमको अभी बताया, इट्स गवर्न्ड बाय अ रूल कॉल्ड पॉपऑफ्स रूल। पापा से जुड़ा हुआ रहेगा, ज्यादा अच्छा रहता था याद करना। एनीवेज, दिस इज पॉपऑफ्स रूल। तो ये याद रखो, पेरेंट है, पेरेंट से हमेशा छोटा बच्चा कभी दूर नहीं होगा क्लीवेज के समय, दूसरा वाला दूर होगा, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट ऑक्सीडेशन विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। एल्डिहाइड के में कोई लोचा नहीं है, डायरेक्टली फॉर्म एन एसिड। रिमेंबर, जब बेसिक मीडियम हो तब तुमको क्या करना है बता दिया मैंने। फिर अगर मान लो कीटोन है, तो कीटोन में एक सिमेट्रिकल कीटोन, एक अनसिमेट्रिकल कीटोन, यही हो सकता है। अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन है तो 2 प्रकार के क्लीवेजेस पॉसिबल है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट विल गो अकॉर्डिंग टू पॉपऑफ्स रूल। ये था बच्चों अपना ऑक्सीडेशन विद KMnO4। वी कैन हैव सम एग्जांपल्स हियर, जैसे कि कोई लेट्स से कंपाउंड, दिस इज CH डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे है अपना कीटोनिक ग्रुप, ठीक है। फिर सपोज मैंने यहाँ पर ले लिया CH2OH, और मैंने यहाँ पर लिया OH, और मैंने यहाँ पर लिया OH, ठीक है। मल्टी फंक्शनल ग्रुप्स डाल देते हैं, और फिर हम ये एसिडिक मीडियम वाला KMnO4 ले लेती हूँ। KMnO4 इन एसिडिक मीडियम मैंने बनाया ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ये क्या है? एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड KMnO4 के प्रेजेंस में बदल जाता है इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले का काम खत्म किया। फिर आ जाओ इधर, कीटोन को तो कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक तुम हीट ना करो, तो उसको ऐसे ही छोड़ दोगे, बिकॉज यू आर नॉट हीटिंग इट, तो इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। डबल बॉन्ड O, दिस इज अ 3 डिग्री अल्कोहल, इसको भी कोई फर्क यहाँ पे था ना रे,
हाँ, फिर इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इट्स अ 3 डिग्री अल्कोहल, यहाँ पर CH3 था वो अभी भी रहेगा, OH एज इट इज रहेगा। देन यू हैव अ 2 डिग्री अल्कोहल, तुम कुछ कनेक्ट कर पा रहे हो, मैं अल्कोहल्स, एल्डिहाइड, कीटोन सबको मिला के डिस्कस कर रही हूँ KMnO4 का ट्रीटमेंट। दिस इज अ 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ कीटोन, एक H यहाँ से एक H यहाँ से निकलता है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, दिस इज ऑक्सीडेशन। देन दिस इज अ 1 डिग्री अल्कोहल व्हिच चेंजेस इनटू, पहले एल्डिहाइड बनाएगा और एल्डिहाइड विल इमीडिएटली चेंज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब यहाँ पे भी बन जाएगा COOH। गेटिंग इट? अब आते हैं KMnO4 के साथ में हीटिंग भी कर रहे हो तो क्या होगा? KMnO4 एसिडिक मीडियम, स्ट्रॉन्ग हीटिंग। अब बच्चों जब स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं ना तो एक्चुअली ये पार्ट अफेक्ट होता है, लेकिन तुम्हारी बुक में नहीं है तो छोड़ दो। स्ट्रॉन्ग हीटिंग में मैं अब सिर्फ तुमको बताऊंगी कि एल्डिहाइड, कीटोन एंड अल्कोहल्स का क्या होता है ना। चलो सबसे ऊपर देखते हैं, इधर पे देखते हैं पहले। CHO ग्रुप है, दिस विल चेंज इनटू COOH एज इट वाज अर्लियर। कीटोन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग स्प्लिट्स, ठीक है ना। ये जो कीटोनिक ग्रुप है ये स्ट्रॉन्ग हीटिंग में स्प्लिट हो जाएगा। कहाँ से स्प्लिट होगा? अरे ये वाला पार्ट छोटा है ना, ये वाला पार्ट बड़ा दिखाई दे रहा है, ऐसा क्लीवेज होगा। डू यू गेट दिस क्लियर? और स्प्लिट होने के बाद क्या, CO के बाद OH लग जाएगा, ठीक। यहाँ पे क्या लग जाएगा? OH लग जाएगा। तो मैंने इस ग्रुप को तोड़ दिया, समझ रहे आप, है ना। और जो तुम्हारा कीटोन था उसका क्या बना दिया? COOH, लेकिन तोड़ने के बाद। फिर ये जो अल्कोहल था इसको एज इट इज रखो। फिर जो यहाँ पे तुमने क्लीवेज कर चुका है, इस तरह से क्लीवेज कर चुका है, देखो यहाँ पे तुम डाल चुके हो OH, ठीक। दिस फ्रैगमेंट, ये क्या था? इधर पे एक कार्बन था बच्चों, यहाँ पे एक कार्बन है, ये CH3 है, ये देखो ये CH3 है, ये वाला, ठीक है। फिर C है, ये वाला C, इसके पास OH है, ये 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। अब इस पे तुम एक H डाल के खत्म करो क्योंकि ये तुम्हारी बुक में मेंशन नहीं है। अब आ जाओ इस पे, ये था डबल 2 डिग्री अल्कोहल, दिस चेंजेस इनटू कीटोन, 2 डिग्री अल्कोहल चेंजेस इनटू कीटोन, फिर कीटोन बना तो वापस से स्ट्रॉन्ग हीटिंग से वो कन्वर्ट होगा इनटू एसिड। यहाँ बड़ा ग्रुप है, यहाँ छोटा ग्रुप है, तो यहाँ से क्लीव होना चाहिए और इससे बनाना चाहिए एसिडिक ग्रुप, ठीक है। और फिर बचा हुआ फ्रैगमेंट जो है, अब इसका तो बहुत डिटेल जाएगा, दिस बिकम CH2OH की जगह COOH। Now there are a lot of details here to be told। मैंने सिर्फ तुमको मेजर ग्रुप्स बताए कि क्या होने वाला है। इसको चेंज करो इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको चेंज करो इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल सब कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलेगा। जो कीटोन फ्रैगमेंट था, कीटोन फ्रैगमेंट चेंजेस इनटू अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड। 3 डिग्री अल्कोहल को कुछ नहीं करना, इसलिए मैंने H लगा के छोड़ दिया। 2 डिग्री अल्कोहल चेंजेस इनटू कीटोन, कीटोन चेंजेस इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। बातें सारी समझ गई? तो इस तरीके से बच्चों तुम सारे कन्वर्शंस कैरी आउट करोगे। दिस वाज अबाउट ऑक्सीडेशन विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। बच्चों नेक्स्ट ऑक्सीडेशन इज विद टॉलेंस रिएजेंट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्योंकि ये टेस्ट बनता है। जहाँ जहाँ टेस्ट बनते हैं ना वो सारे रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहले तो समझेंगे टॉलेंस रिएजेंट क्या है। इट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। जब हम सिल्वर नाइट्रेट में, जो कि पानी में डिसॉल्व हो जाता है, बिकॉज ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल, वाटर में डिसॉल्व होगा, उसमें अमोनिया डाला। अमोनिया मतलब अमोनिया सोल्यूशन जो तुम लैब्स में रखा हुआ देखते हो ना, या तो उसको NH3 कहो या NH4OH कहो, एक ही बात है, बिकॉज इट्स अमोनिया गैस डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो इन दोनों को जब मिलाते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है Ag NH3 2 टाइम्स पॉजिटिव OH माइनस। इसको कहते हैं टॉलेंस रिएजेंट, ठीक। दिस इज टॉलेंस रिएजेंट। इसका नाम 2 टाइम्स अमीन, तो इसे कहते हैं डाई अमीन, डबल M लिखना पड़ता है यहाँ पे। डाई अमीन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड लिखो या ऐसे ही छोड़ दो, सिल्वर 1 आयन। इसको कहा, ये पूरा पैकेट जो तुमको इसके अंदर दिख रहा है कॉम्प्लेक्स के अंदर, दिस इज कॉल्ड
टॉलेंस रिएजेंट, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों बात ऐसी है ना कि टॉलेंस रिएजेंट इसको अगर पानी में डाला तो ना ये पार्ट और ये पार्ट पानी में टूट जाते हैं, लेकिन सिल्वर और अमोनिया पानी में नहीं टूट पाता, मतलब सिल्वर के आयन पानी के वजह से नहीं टूट पाते। सो इफ आई एम गोइंग टू मिक्स द टू, मैंने अमोनिया के साथ सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन बना लिया। बच्चों क्या है ना, सिल्वर नाइट्रेट को पानी में ही घोला गया था, मैंने उसमें अमोनिया धीरे धीरे डाला, ये कॉम्प्लेक्स बन गया और ये कॉम्प्लेक्स पानी नहीं तोड़ पाता, राइट। सो दिस इज गोइंग टू स्टे एज अ सिंगल आयन, अ बिग आयन लाइक दिस, और दूसरा रहेगा OH माइनस आयन, और OH माइनस जो है दैट्स गोइंग टू प्रोवाइड यू नो बेसिक मीडियम इन द सोल्यूशन, तो इसकी वजह से बेसिक मीडियम भी आ जाएगा। अब पानी तो नहीं इसको तोड़ सकता, लेकिन एल्डिहाइड इसको तोड़ सकता है, क्योंकि एल्डिहाइड को कहाँ जाना पसंद है, इसको एसिड बनना पसंद है, मीनिंग एल्डिहाइड लाइक्स टू अंडरगो ऑक्सीडेशन, तो वो इसको ना मोहरा बना के यूज करता है कि तुम रिड्यूस हो जाओ। तुम क्यों रिड्यूस हो जाओ? क्योंकि तुम सिल्वर हो, तुम्हारी शान के खिलाफ है Ag+ के फॉर्म में रहना, क्योंकि तुम सिल्वर हो, तुम गोल्ड और प्लैटिनम के जैसे हो, और तुमको तो रिड्यूस फॉर्म में रहना शोभा देता है। तुम Ag के फॉर्म में रहो, वो तुम्हारी असल ताकत है कि तुम Ag फॉर्म में रहो, जैसे कि गोल्ड Au फॉर्म में रहता है, प्लैटिनम Pt फॉर्म में रहता है, मीनिंग ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में नहीं रहता, मेटालिक फॉर्म में रहता है। तो इसका उसके साथ रिएक्शन क्या बनना चाहिए? दिस इज नाउ टॉलेंस रिएजेंट, Ag लिया मैंने, NH3 के साथ 2 टाइम्स विथ पॉजिटिव चार्ज, दिस इज टॉलेंस रिएजेंट। और ये क्योंकि ऑक्सीडाइज हो गया तो इसको वो क्या करता है, इसको फोर्सिबली रिड्यूस कर देता है, और ये Ag जो प्लस चार्ज में है, देखो अमोनिया तो न्यूट्रल होता है ना, तो ये प्लस चार्ज Ag का ही होना चाहिए, तो Ag का प्लस चार्ज रिड्यूस होके Ag में आ जाएगा, समझ गया, ये बन गया मेटल Ag इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज सॉलिड, प्लस ये जो 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं ये उड़ जाएंगे, 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स उड़ गए। और बैलेंसिंग के लिए बच्चों, क्योंकि मैंने एक ऑक्सीजन यहाँ डाला है, तो पक्का ये जो OH माइनस है, दिस मस्ट हैव कम फॉर एक्शन हियर, तो मैंने डाले यहाँ 3 OH माइनस, तो एक ऑक्सीजन तो यहाँ चला गया, और कितने हाइड्रोजन बचे हैं बच्चों, ये 3 हाइड्रोजन इधर, एनी हाइड्रोजन स्टिल लेफ्ट, अमोनिया 2 टाइम्स गॉन, एंड वाटर बनाना है तुमको एक्चुअली, तो वाटर बनाने के लिए H2O लगेगा, दिस इज H2O। अब इसकी बैलेंसिंग मेरे को देखनी पड़ेगी, बैलेंसिंग 2 टाइम्स, ओके, ये 2 टाइम्स वाटर कर लो, देखो बैलेंस होता है क्या, RCHO एल्डिहाइड है, ठीक, इट्स चेंजिंग इनटू एसिड, बट देन यस यस यहाँ पे RCO माइनस आएगा ना, बेसिक मीडियम है, ठीक है, अब बैलेंस हो जाएगा। ये OH माइनस 3 टाइम्स लगाया मैंने, तो हाइड्रोजन चेक कर लो, टोटल हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, अमोनिया तो 2 बन के उड़ गया, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन, मतलब टोटल 4 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 3 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 2 और वो 2, ठीक। आई थिंक दिस इज ओके ना, दिस इज अ कंप्लीट बैलेंस्ड रिएक्शन। वन मोर थिंग, टॉलेंस रिएजेंट रिड्यूसेस टू सिल्वर, पहली बात। दूसरी बात, बेसिक मीडियम है तो इसको माइनस लिखा। तीसरी बात, OH माइनस क्यों नहीं लिखा, पानी क्यों नहीं लिखा, ऑक्सीजन ही तो चाहिए थे ना, तो व्हाई नॉट वाटर, बिकॉज आई हैड टू बैलेंस दिस पॉजिटिव चार्ज विद अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव को बच्चों बैलेंस करना यहाँ पर जरूरी था, और टोटल तुम देख लो, यहाँ कितने पॉजिटिव, यहाँ कितने नेगेटिव, और वहाँ उतने नेगेटिव बनने चाहिए। बैलेंसिंग आई थिंक इज स्टिल लेफ्ट, तुम इसको जब पूरा बैलेंस करोगे बच्चों, ये 2 टाइम्स आएगा, ये 2 टाइम्स आएगा, एक बार मुझे देख लेने दो बैलेंसिंग ढंग से, 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स एंड 2 2 एंड 4, अमोनिया कितना है, 4 टाइम्स है। अभी ठीक है, 2 सिल्वर निकले, 4 अमोनिया निकले, फिर ये 2 प्लस है, बराबर 2 प्लस और 3 माइनस, 2 प्लस 3 माइनस मिलके बना एक नेट माइनस जो यहाँ दिखाई दे रहा है। तो रिमेंबर ये सारे चार्जेस भी बैलेंस्ड होने चाहिए, तब जाके तुम्हारा ये टॉलेंस टेस्ट का रिएक्शन सही बैठेगा। तो रिएक्शन याद होना कोई डिफिकल्ट नहीं होगा, बट देन बैलेंसिंग पार्ट रिमेंबर वो करनी ज़रूरी है यहाँ पर,
तो टॉलेंस रिएजेंट ये काम करवा रहा है, जहां पे दिस अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड टॉलेंस रिएजेंट अंडरगोज रिडक्शन टू मेटालिक सिल्वर। अब ये टेस्ट कैसे बना, ये मैंने लिया कांच का टेस्ट ट्यूब, इट शुड बी ऑब्वियसली ग्लास के ही होता है टेस्ट ट्यूब, लेकिन ये जो टेस्ट ट्यूब है अगर वो रहा इसका ग्लास का तो इट विल गिव द टेस्ट प्रॉपर्ली, टेस्ट तुमको सही मिलेगा। तो तुमने इसमें डाला था एल्डिहाइड RCHO विच इज कलरलेस, फिर तुमने इसमें डाला था ये टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट गया, और जब दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ तो ये बना एसिड, एसिड इज ऑल्सो कलरलेस, लेकिन फिर क्या बना सिल्वर, सिल्वर इज अ मेटल, मेटल के एटम्स होंगे, एटम्स पानी में घूम नहीं सकते, कहाँ जाएंगे, वो जो प्लेटफॉर्म मिलेगा नियरेस्ट उस पे जाके चिपकते चले जाएंगे। वी हैव डन दिस इन इलेक्ट्रोलिसिस। तो फिर बच्चों जो सिल्वर होता है ना, मैं ब्लू बना रही हूँ क्योंकि मार्कर्स सिल्वर कलर का नहीं है मेरे पास, इस तरह से ना अंदर सिल्वर जमा होता चला जाएगा, और जब कांच के अंदर सिल्वर आता चला जाएगा तो इट विल गिव अ शाइनी अपीयरेंस, क्योंकि मिरर में वही तो होता है, कांच के पीछे में सिल्वर प्लेटिंग होती है, ठीक है, तो हमको उसमें से अपना रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। सेम वे जब तुम कांच के अंदर सिल्वर देखोगे डिपॉजिट हो गया तो इट विल गिव लाइक अ मिरर लाइक फीलिंग, जिसको हम कहते हैं सिल्वर मिरर इज बीइंग फॉर्म्ड। तो इस रिएक्शन को हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं, एंड दिस टेस्ट इज गिवन बाय ओनली एल्डिहाइड्स, ऑल एल्डिहाइड्स, एरोमेटिक हो चाहे एलिफैटिक हो, एरोमेटिक एंड एलिफैटिक एल्डिहाइड्स गिव दिस टेस्ट, गिव दिस टेस्ट। अरे कीटोन्स ये टेस्ट नहीं देते, कीटोन्स डू नॉट रिएक्ट with Tollens reagent, a very important reaction बच्चों। Tollens reagent और एक Fehling solution हम पढ़ेंगे, ये दोनों बड़े important varieties हैं ऑक्सीडेशन में। Tollens test I told you कि अंदर सिल्वर मिरर बनता है, इसीलिए हम इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला याद रखोगे, इसको यहाँ और इसको यहाँ, मतलब दोनों को लेना पड़ेगा तुमको फॉर बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन। रिमेंबर टू कीप दिस नेगेटिव, तब जाके तुम्हारी बैलेंसिंग होगी इस रिएक्शन की। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन है बच्चों विद फेलिंग्स सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन पहले देखेंगे फेलिंग्स रिएजेंट क्या है, जैसे कि टॉलेंस रिएजेंट था वैसे ही एक फेलिंग्स रिएजेंट होता है। इसके दो पार्ट्स होते हैं फेलिंग्स के, कॉल्ड फेलिंग्स ए एंड फेलिंग्स बी। फेलिंग्स ए इज सिंपल कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तुम्हें पता है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इज अ ब्लू कलर्ड सोल्यूशन, तो तुमने पहले कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ फेलिंग्स ए, इसको अलग से स्टोर किया जाता है। और जो फेलिंग्स बी होता है दिस इज सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, ये टार्टरिक एसिड का सॉल्ट होगा, जैसे अगर मैंने लिखा सोडियम एसिटेट तो वो एसिटिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है। तो ये टार्टरिक एसिड का सोडियम पोटेशियम सॉल्ट है, जरा इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। दिस इज COOH, CHOH, CHOH अगेन, COH, याद हो गया, सिंपल सा था, ठीक है। तो ये फॉर्मूला किसका है, टार्टरिक एसिड का। अब अगर इसका सॉल्ट बनाना है तो ये जो COOH ग्रुप है इसका H निकालो, सोडियम डालो, इसका H निकालो, पोटेशियम डालो, तो ये बन गया सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। सो दिस विल हैव अ फॉर्मूला COO minus Na plus CHOH, repeat it, and then COO minus K plus, सही है। तो ये बन गया सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। अब क्या है ना बच्चों, फेलिंग्स बी का फॉर्मूला कई बार पूछते हैं, और जो फेलिंग्स बी है ये अल्कलाइन सोल्यूशन है, मतलब इसमें थोड़ा बेस डाला जाता है। अब NaOH KOH डालेंगे तभी तो वो सॉल्ट बनाएगा ना, तो इट्स अल्कलाइन, ये सॉल्ट सोल्यूशन हो गया। इसको ना रोशेलेस सॉल्ट भी कहते हैं, रोशेलेस सॉल्ट। अब जब ये दोनों मिलते हैं तो जैसे सिल्वर और अमोनिया मिलते थे तो कॉम्प्लेक्स बनता था ना, वो कॉम्प्लेक्स को कौन नहीं तोड़ पाता था, पानी नहीं तोड़ पाता था, लेकिन एल्डिहाइड तोड़ पाता था। सिमिलरली ये दोनों जब मिलेंगे कॉपर सल्फेट और ये, तब भी एक कॉम्प्लेक्स बनेगा,
और वो कॉम्प्लेक्स को कौन नहीं तोड़ पाएगा? वाटर नहीं तोड़ पाएगा, लेकिन एल्डिहाइड तोड़ पाएगा। कैसे? एल्डिहाइड लाइक्स टू अंडरगो ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और इसको रिड्यूस कर देगा। तो पहले तो मैं बना रही हूँ बच्चों कॉम्प्लेक्स, कौन सा वाला? ये रोशेलेस सॉल्ट के साथ में कॉपर सल्फेट का दोनों को मिक्स किया, फेलिंग्स ए फेलिंग्स बी दोनों को मिक्स करेंगे तब बनता है फेलिंग सोल्यूशन। एंड आई एम राइटिंग डाउन द फेलिंग्स रिएजेंट। फेलिंग्स रिएजेंट लुक्स लाइक दिस। बच्चों बीच में रखना कॉपर, कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है? 2+। समझ में आ गया? ये कॉपर इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। रिमेंबर तुमको ड्रॉ कैसा करना है, स्टेप बाय स्टेप तुम इस कॉम्प्लेक्स की जरा ड्राइंग सीखोगे। सबसे पहले मैंने सेंट्रल पोजीशन पर लिखा कॉपर, रिमेंबर इट इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर तुम क्या करोगे, इसको देख रहे हो, इससे इसका कॉम्प्लेक्स बनाना है। कैसे? ये H निकालना, ये H निकालना, और कॉपर 4 बॉन्ड्स बना सकता है यहां पर, तो मैंने ये 2 ऑक्सीजन्स यहां पर डाले। समझा तुमको? कॉम्प्लेक्स आ गया ना, पूछ लिया ना फेलिंग्स का, तुम बताओ फॉर्मूला, तो फिर वो बनाना पड़ेगा, इसलिए सिखा रही हूँ। ये H और ये H था तो रोशेलेस सॉल्ट था। रिमेंबर ये दोनों H टारगेट में लाना जो ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, इन दोनों H को निकालना और फिर ये ऑक्सीजन ये दोनों से जोड़ देना। बचता क्या है वहां पे? CH। फिर क्या बचा? CH। इसके पास है COO- और इसके पास है COO-। यहाँ चाहो तो Na डालो, यहाँ चाहो तो K+ डालो, वहां Na+, K+, नहीं चाहो तो मत डालो। सिमिलर थिंग यू आर गोइंग टू ऐड अप हियर, इसके बीच में बॉन्ड था, ठीक है? तो वहां ऐसा एक क्या बोलना चाहिए, साइक्लिक स्ट्रक्चर बना। सेम वे यू आर गोइंग टू जॉइन हियर ऑल्सो। ये बनेगा बच्चों तुम्हारा फेलिंग्स रिएजेंट। सिंपल था, अगर तुम थोड़ा ध्यान दिए होंगे तो ये 2H को निकाल के वाया ऑक्सीजन जोड़ देना। ऑक्सीजन के बाद 2 कार्बन आएंगे जो आपस में जुड़े हुए हैं, उसके पास CO-, इसके पास CO-, मीनिंग दिस बिकम्स फेलिंग्स रिएजेंट। ठीक, फिर क्या? कॉपर पे था +2, 1 2 3 4 था टोटल, -4 माइनस चार्जेस थे, 2 प्लस चार्जेस थे, 2 प्लस चार्जेस थे, टोटल मिला के -2 का चार्ज। तुम चाहो तो नेट ऊपर लिख दो, ना चाहो तो इसको Cu2+ बस छोड़ दो ऐसा लिख के। आई थिंक दिस इज बेटर फॉर यू। Cu +2 पे है, ये चारों -1 पे है, ठीक है? इतना भी तुमने लिख दिए तो सामने वाला बहुत खुश है, इतना तुमसे आशाएं नहीं रखते उन लोग। एनीवेज, अब मुझे जाना है किस पे? एल्डिहाइड पे। एल्डिहाइड, ओनली एलिफैटिक एल्डिहाइड। तो एरोमेटिक ये टेस्ट नहीं देते हैं। रिमेंबर फेलिंग्स टेस्ट इज नॉट गिवन बाय कीटोन्स। और कीटोन्स को तुम्हारा बोलिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिर्फ एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है, कीटोन को नहीं। तो जब हमने टॉलेंस देखा तो हमने सारे एल्डिहाइड्स के लिए वो टेस्ट बताया, सब एल्डिहाइड्स देंगे, कीटोन्स नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पर फेलिंग्स में तो एक और चीज है कि यहाँ पर सिर्फ एलिफैटिक एल्डिहाइड्स इस रिएक्शन को आगे बढ़ा सकते हैं। सो दिस इज एन एलिफैटिक एल्डिहाइड। This likes to undergo oxidation even in the presence of a very mild oxidizing agent like Fehling's reagent. और Fehling's reagent का क्या ये पूरा का पूरा Fehling's solution, मतलब Fehling's reagent मैं यहाँ लिखूँ? नहीं। तो क्या करने वाला है? एल्डिहाइड इसके टुकड़े करने वाला है, तो कर दो ना टुकड़े, Cu2+ लिखो बस, Cu2+, ठीक। एंड सिंस द सोल्यूशन इज अल्कलाइन तो OH- तो बनता है। और फिर उसके बाद में बच्चों क्या होगा? दिस लाइक्स टू अंडरगो ऑक्सीडेशन इनटू RCOO-। ऑक्सीडाइज हो गया क्योंकि अल्कलाइन मीडियम में तो H नहीं आएगा। फिर जो Cu2+ है ये रिड्यूस होगा क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो किसी का तो रिडक्शन तो बनता है ना। तो इसको ही तो इसको उसने यूज किया है, Cu2+ को, फेलिंग्स के कॉम्प्लेक्स को तोड़ के Cu2+ उसमें से निकाला है। और इसको कहता है कि जैसा सिल्वर मेटालिक में गया, तुम भी अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को कम करो। मेटालिक में जाओ या ना जाओ, लेकिन अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को 2 से कम कर लो तो तुम्हारा रिडक्शन हो जाएगा। मेरा तो ऑक्सीडेशन हो ही रहा है। तो Cu2+ चेंजेस इनटू Cu2O। यहाँ ये कॉपर 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है और देखो रिडक्शन हो चुका है कॉपर का, बिकॉज ऑक्सीजन इज -2, तो कॉपर इज इन +1 ईच, ओके।
दिस इज अ रेड पीपीटी, जैसे कि हमने KMnO4 में पढ़ा था कि MnO2 इज अ डी ब्लॉक मेटल ऑक्साइड, इट्स इनसॉल्युबल इन वाटर, इट्स अ रेड ब्राउन पीपीटी, याद है? वैसे ही कॉपर का जो ऑक्साइड है वो भी वाटर इनसॉल्युबल है, इट्स अ रेडिश पीपीटी। और साथ में लगाओ पानी, और मुझे बैलेंसिंग तो हमेशा देखनी ही पड़ती है। बैलेंसिंग इज इस पे 2 लगाओ, इस पे 5 लगाओ, इस पे 3 लगाओ, और बाकी तुम्हारा याद करने का काम बच्चों, मेरी उम्र नहीं कि मैं ये सब याद करूं, तुम्हारी है। Okay, so this undergoes oxidation and this undergoes reduction from copper 2+ to copper 1+। तो reduction तो हुआ ना, ठीक? और तुमने एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर दिया इनटू एसिड। अब क्या करना है, बस थोड़ा सा मीडियम एसिडिक करोगे तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। बट देन ये एक टेस्ट की तरह कंसिडर किया जा रहा है। टेस्ट क्या, ध्यान दो। आई हैव टेकन अ टेस्ट ट्यूब, इसमें मैंने डाला एल्डिहाइड, फिर दूसरा मैंने इसमें डाला बाय द वे ओनली एलिफैटिक एल्डिहाइड, फिर मैंने एक और चीज इसमें डाली कॉल्ड फेलिंग सोल्यूशन। बच्चों फेलिंग सोल्यूशन डीप ब्लू कलर का होता है, ये ब्लू, ये अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट व्हाइट, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स तो व्हाइट होते हैं ना, पर जब दोनों को मिक्स करते हैं ना तो एकदम डार्क ब्लू कलर आ जाता है। दिस इज अ वेरी डीप ब्लू कलर। और जब इस डीप ब्लू कलर में तुम एल्डिहाइड डाल रहे तो क्या हो रहा है, डीप ब्लू कलर इसकी वजह से था, एल्डिहाइड कलरलेस था, ये भी कलरलेस है। ये 2+ से 1+ में आ रहा है, वो वाटर इनसॉल्युबल है, तो नीचे आके सेटल होता चला जाएगा प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। ये नीचे प्रेसिपिटेट बनता चला जा रहा है CuO2 का। और बच्चों जो ऊपर का ब्लू कलर था वो फेड होता जाएगा ना, क्योंकि ब्लू टिंच वाज बिकॉज ऑफ Cu2+। सिंस Cu2+ का काउंट कम होता चला जाएगा, ऊपर का कलर भी फेड होता चला जाएगा। तो तुम जो ऊपर में ब्लू कलर देख रहे थे पहले, डीप ब्लू कलर, वो फेड होता चला जाएगा, नीचे रेड कलर अपीयर होता चला जाएगा, ठीक है? सो दिस स्टार्ट्स फेडिंग, रेड प्रेसिपिटेट स्टार्ट्स अपीयरिंग, दिस टेल्स यू कि इट मस्ट हैव बीन एन एल्डिहाइड। तो इट्स अ टेस्ट फॉर एल्डिहाइड। कोई एल्डिहाइड कीटोन है, आइडेंटिफिकेशन करना है कि वो एल्डिहाइड है कि नहीं। तो बच्चों एक और यहाँ पे एडवांटेज है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स डू नॉट गिव दिस टेस्ट, सिर्फ एलिफैटिक्स के लिए है, मतलब तुम आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये पक्का एलिफैटिक एल्डिहाइड ही होना चाहिए। तो Fehling's test is given by only aliphatic aldehydes. Please note down, aromatic aldehydes and ketones do not give this test. बच्चों हैलोफॉर्म रिएक्शंस इज अ नेक्स्ट ऑक्सीडेशन, ये हम पढ़ चुके हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। एल्डिहाइड्स में सिर्फ इथेनॉल, कीटोन्स में सिर्फ मिथाइल कीटोन्स, ये दोनों तरीके के ही एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो रहेंगे वो हैलोफॉर्म रिएक्शंस देंगे। मैं यहाँ आयोडोफॉर्म रिएक्शन करवा रही हूँ। आई डोंट रिमेम्बर ये कितनी बार हुआ होगा, बट आई थिंक हुआ है 2-3 बार तो अपन कर चुके हैं। सबसे पहले एल्डिहाइड जो है उसके तुम अल्फा हाइड्रोजन पे आयोडीन डाल देते हो तो CI3CHO ये बन गया। अगर मैंने आयोडीन लिया है तो बैलेंसिंग प्लीज तुम करते बैठो। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हम इसमें एक्वस NaOH डालते हैं या KOH डालते हैं, तो यू वर स्प्लिटिंग दिस टू फॉर्म आयोडोफॉर्म, और यहाँ पे ONA आता था तो क्या बनता था CHI3। अरे ये थोड़ी ना ऑक्सीडेशन है, यहाँ से यहाँ ऑक्सीडेशन नहीं है, HCOONA बनाना ये ऑक्सीडेशन है, क्योंकि ये एल्डिहाइड था और ये एसिड है। एल्डिहाइड 2 कार्बन का था, एसिड 1 कार्बन का है, क्या हुआ कि कार्बन कम हो गया। अरे लेकिन एल्डिहाइड ने एसिड तो बनाया ना, सॉल्ट तो बनाया एसिड का, मतलब कि दिस इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। सिमिलरली इफ यू हैव मिथाइल कीटोन विद यू, पहला स्टेप था आयोडीन का रिएक्शन, तुम अब बैलेंस कर लेना है ना, मुझसे ज़्यादा उम्मीदें मत रखो अब। तो सबसे पहले क्या होता था, इधर आयोडिनेशन होता था, फिर एक्वस NaOH या KOH के साथ दिस वाज द स्प्लिटिंग पैटर्न, यहाँ पे H और यहाँ पर ONA, so you had iodoform formed along with RCOONA। अब RCOO माइनस आ गया ना, मतलब ऑक्सीडेशन हो चुका है, तुमको सॉल्ट मिला है एसिड का, मीनिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन हैज अंडरगॉन ऑक्सीडेशन। तो बच्चों ये था ऑक्सीडेशन ऑफ aldehydes and ketones. We have account for the following में question number 16 and 17 based on oxidation. Question number 16, methanol और benzaldehyde
दे डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन। ये फंक्शनल ग्रुप के बाजू में कार्बन ही नहीं है, कार्बन हो तो अल्फा कार्बन हो तो अल्फा हाइड्रोजन भी हो, समझती है बात। जैसे ये फंक्शनल ग्रुप के बाजू में अल्फा कार्बन है और ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है। देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन हियर बिकॉज देयर इज नो अल्फा कार्बन ऑल्सो, नो अल्फा कार्बन तो नो अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास ये बेंजीन, ये एल्डिहाइड, बाजू में है बेंजीन की रिंग वाला कार्बन, और इस कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि 4 बॉन्ड्स कंप्लीट है, तो हियर ऑल्सो नो अल्फा हाइड्रोजन। दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बट फॉर्मल्डिहाइड रिड्यूसेस फेलिंग सोल्यूशन, बेंजाल्डिहाइड डज नॉट। ये फेलिंग सोल्यूशन के साथ में वो रेड पीपीटी दे रहा था Cu2O की, जो भी हमने किया, लेकिन बेंजाल्डिहाइड हमने पढ़ा ना, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स डू नॉट गिव द टेस्ट। बच्चों अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन का कोई लेना देना नहीं ऑक्सीडेशन में। ऑक्सीडेशन तो यहाँ होता है ना, COOH COOH। अल्फा आंसर लिखेंगे, अल्फा हाइड्रोजन डज नॉट पार्टिसिपेट इन ऑक्सीडेशन प्रोसेस, राइट। Alpha hydrogen does not participate in oxidation process, so that's an answer to question number 16. About 17 पे, aldehydes are reducing agents, लेकिन कीटोन नहीं है, कीटोन्स आर नॉट। बच्चों जब मैंने एल्डिहाइड को लिया टॉलेंस रिएजेंट के साथ या फेलिंग सोल्यूशन के साथ, तो ये बनाया RCOO-, इसने बनाया RCOO-। टॉलेंस रिएजेंट से सिल्वर बन गया, फेलिंग्स रिएजेंट से Cu2O का PPT बन गया। अरे तो क्योंकि एल्डिहाइड बहुत अच्छा है टू अंडरगो ऑक्सीडेशन, उसको ही लगी पड़ी है ऑक्सीडेशन की। एल्डिहाइड वांट्स टू अंडरगो ऑक्सीडेशन, खुद का ऑक्सीडेशन करेगा तो किसी और को तो रिड्यूस करके ही आगे बढ़ेगा ना, है ना। किसी और के ऊपर ही पावर के ऊपर आगे जाने वाला है वो फॉर ऑक्सीडेशन प्रोसेस। मतलब ये ना हो तो उसका एसिड बनने का सपना पूरा नहीं हो सकता। इनका रहना जरूरी है, तो इनको वो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, एंड देयरफॉर दीज आर रिड्यूसिंग एजेंट्स। लेकिन कीटोन्स इनके साथ क्यों नहीं रिएक्ट कर पा रहे, क्योंकि कीटोन्स आर डिफिकल्ट टू अंडरगो ऑक्सीडेशन। तो बच्चों इसके लिए रीजन क्या दोगे कि एल्डिहाइड्स undergo oxidation very fast, or they are very prone towards oxidation. Ketones do not undergo oxidation easily, do not undergo oxidation easily. तो ये हुआ बच्चों ऑक्सीडेशंस के सारे रिएक्शंस। रिडक्शंस भी हम इसी के साथ कर लेते हैं। बच्चों ये रिडक्शन के लिए मैंने एक प्लान बना के रखा है। हम यहाँ पे रिडक्शंस इस तरीके से करेंगे कि सारे रिडक्शंस एक साथ हो जाए। तो तुम पहले तो रिड्यूसिंग एजेंट देख लो, H2PT या पैलाडियम या निकल, ठीक। सेकेंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, पहले हम इसके बारे में बात कर चुके हैं जब हमने डाइबाल H के बारे में बात की थी। दिस इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, it's an expensive reducing agent. Next है बच्चों सोडियम बोरोहाइड्राइड। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है बच्चों जिंक के साथ में HCl। पहले अमालगम कर लो उसका, जिंक के साथ में थोड़ा मर्क्यूरी मिक्स कर लो, जिंक अमालगम बना लो। तो जिंक अमालगम इसके साथ HCl, ये रिएक्शन और जो नेक्स्ट लिखने जा रही हूँ रिएक्शन, दीज आर नेम्ड रिएक्शंस, जिसको हम कहते हैं क्लेमेंसन्स रिडक्शन। देन हाइड्राजीन हम पढ़ चुके हैं, दिस इज हाइड्राजीन NH2NH2 इन अल्कलाइन मीडियम। ये एसिडिक मीडियम चाहिए या अल्कलाइन मीडियम चाहिए, दिस इज कॉल्ड वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। और लास्ट में लिया बच्चों मैंने रेड फॉस्फोरस प्लस HI। ये 6 रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, ठीक। ऊपर के 3 माइल्ड, नीचे के 3 स्ट्रॉन्ग। ऊपर के 3 माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स,
तुम बोलोगे अभी थोड़े दिन पहले बोली थी ये स्ट्रॉन्ग है। अरे हाँ न रे, तो फिर डाइबाल एच से वो स्ट्रॉन्ग है ना। डाइबाल एच एल्डिहाइड को नहीं रिड्यूस कर सकता, तो मैंने डाइबाल एच लिखा भी नहीं यहाँ पर। अगर तुम इसको डाइबाल एच से ट्रीट करो, नो रिएक्शन, तो डाइबाल एच वो स्टिल वीकर व्हेन दीज थ्री आर आई मीन वीक, ठीक है। और फिर ये जो तीन रहेंगे ये स्ट्रॉन्ग आएंगे। These are strong reducing agents. बच्चों इसी तरीके से तुम भी लिखना। आई थिंक दिस इज एन ईजियर वे टू रिमेंबर ऑल द रिडक्शन रिएक्शंस। अब ध्यान दो, अगर मैंने रिडक्शन किया, एक एच यहाँ लगाया, एक एच यहाँ लगाया, ठीक, तो क्या बन जाएगा? अल्कोहल, CHOH, अल्कोहल बना। अगर मेरे पास एल्डिहाइड है तो ये बनेगा RCH2OH, मीनिंग 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक। अगर मेरे पास एल्डिहाइड था तो जो प्रोडक्ट बनेगा, एक एच यहाँ और एक एच यहाँ लगाने से वो क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा वो 1 डिग्री अल्कोहल। और अगर मेरे पास यहाँ कीटोन होता, ये H ना होता, R होता, तो ये क्या होता? RCHOH, R, मतलब कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ रहता, तो इसे हम कहते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। मीनिंग, आई एम पुटिंग बैक द थिंग्स अगेन, दिस मे बी एन एल्डिहाइड और अ कीटोन, ठीक। अगर ये एल्डिहाइड है तो ये रिडक्शन के बाद देगा 1 डिग्री अल्कोहल, मैं एल्डिहाइड के लिए लिख रही हूँ, दिस गिव्स 1 डिग्री अल्कोहल। और अगर कीटोन है तो वो देगा 2 डिग्री अल्कोहल। आई एक्सप्लेन यू हाउ। तो ये जो काम हो रहा है ना, ये ऊपर के 3 रिएजेंट्स के साथ हो रहा है, H2PT, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, कि ये एल्डिहाइड से देगा 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन से देगा 2 डिग्री अल्कोहल, दैट्स इट, बस ये अल्कोहल तक आके रुक जाएगा। पर इनकी औकात नहीं कि ये अल्कोहल को रिड्यूस कर सके, नो, दे कैन ओनली रिड्यूस एल्डिहाइड टू अल्कोहलिक स्टेज। फिर आते हैं इन तीनों पे, एंड दीज आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। पता है ये क्या करते हैं? सपोज ये है CH3, ये है H, इथेनॉल, इस पूरे को हटा देंगे, 2 बॉन्ड खाली हुए, वहां 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, CH3 इथेन, ओके। अगर मेरे पास में फॉर्मूला ऐसा है, दिस इज कीटोन, वो ये पूरा O हटा के यहाँ CH2 डाल देंगे, प्रोपेन, राइट। मतलब ये सीधा क्या करेंगे? एल्डिहाइड कीटोन को एल्केन के स्टेज तक रिड्यूस कर देंगे, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे लाके खड़ा कर देंगे, क्योंकि एल्केन वाज अ स्टार्टिंग पॉइंट इन द ऑर्गेनिक सीरीज। तो बच्चों इस तरह से चलता है इनका रिडक्शन प्रोसेस। ये पूरा डबल बॉन्ड निकल जाता है और उसकी जगह 2 हाइड्रोजन लग जाते हैं। तो यहाँ क्या किया तुमने? मैं लिख रही हूँ, इधर पे तुमने किया, कार्बोनिल ग्रुप को चेंज कर दिया इनटू CHOH, ठीक है। और यहाँ क्या करोगे? कार्बोनिल ग्रुप को चेंज कर दोगे इनटू CH2। सो दिस इज व्हाट यू आर डूइंग इन बोथ द रिडक्शन प्रोसेसेस। और इधर क्या बनेगा बच्चों? इधर बनने वाला है CH2, R और H। थोड़ा साफ साफ लिख लेते हैं। तो ये था अपना ओरिजिनल कार्बन का स्केलेटन, और ये पूरा हटा के इसकी जगह 2 हाइड्रोजन डालना है, तो ये क्या बन जाएगा? एल्केन। When you are using zinc amalgam HCl, तो रिएक्शन का नाम है क्लेमेंसन्स रिडक्शन। जब तुम हाइड्रोजीन OH- के प्रेजेंस में यूज करते हो उसको कहते हैं वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। एक मुझे बोर्ड में अपीयर हुआ क्वेश्चन याद आ रहा है, ऐसा था, ओके, और लिखा था इसको यहां से लेके यहां तक लाना है। हाँ बच्चों ये मैं भूल गई, दिस इज रेड फॉस्फोरस HR, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। किसी के साथ भी लगाओ, एसिड के साथ लगाओ, एल्डिहाइड के साथ लगाओ, कीटोन के साथ लगाओ, अल्कोहल के साथ लगाओ, ये सबको एल्केन तक पहुंचा के दम लेता है। सो वी कॉल दिस एज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ओके। दिस इज रेड फॉस्फोरस NHI। अब आओ बच्चों इधर, ये कन्वर्शन करना है, ठीक, ये कन्वर्शन करना है कि एल्डिहाइड को बदल देना है इनटू एल्केन। बाकी तो सब एज इट इज रखना है। एल्डिहाइड से एल्केन में बदलने के लिए तुम 1, 2, 3 की चॉइस रख सकते हो, लेकिन इन दोनों में से पूछा था, ये तो कर ही सकता है।
इन दोनों में से कौन प्रिफर्ड रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए ये पूछा है। एंड आई वुड सजेस्ट यू दिस जिंक अमालगम HCl। मतलब कि मैं क्लेमेंसन्स रिडक्शन को यहाँ फेवर करूंगी और वुल्फ किश्नर को नहीं। क्यों? क्योंकि वुल्फ किश्नर एल्कलाइन मीडियम में होता है। एल्कलाइन मीडियम में तो OH माइनस है, और OH माइनस है तो ये 2 डिग्री हलाइड को किस में बदल देगा? 2 डिग्री अल्कोहल में। याद है, हलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, एक्वस KOH, मॉइस्ट Ag2O, हाइड्रोलिसिस, क्लोरीन चेंजेस इनटू OH। तो अगर तुमने अल्कलाइन मीडियम लिया ऑब्वियसली पानी में ही रहेगा, तो वहाँ पे एक्वा एंड अल्कली मिलके तुम्हारे क्लोरीन को साफ कर देंगे और यहाँ पे आएगा OH। मतलब तुम्हारा ये ट्रांसफॉर्मेशन भी हो जाएगा अगर तुमने क्या लिया? वुल्फ किश्नर लिया। तो रिमेंबर, सिर्फ इसको चेंज करना वो तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ में लगे हुए आइटम्स को भी देखा करो। अगर वहां तुमको क्लोरीन दिख रहा है तो तुम ये वाले रूट से जाओ, क्योंकि HCl क्लोरीन का क्या बिगाड़ लेगा? क्लोरीन जैसा है वैसे ही लगा रहेगा, ठीक। और अगर मान लो यहाँ पर OH होता, क्लोरीन की जगह OH होता, और यहाँ तुम्हें OH को रिटेन रखना है, देन गो वाया वुल्फ किश्नर। अरे क्यों? क्योंकि अब अगर तुम HCl यूज किए तो याद करो अल्कोहल रिएक्शन विद क्या था? लुकास रिएजेंट, उसमें था ना HCl के साथ रिएक्शन, एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ रिएक्शन, रिप्लेस हो जाता था OH विद Cl। मतलब तुम यहाँ चॉइसेस और देखा करो क्या है। अगर तुमको हैलोजन दिख रहा है तो गो वाया दिस, और अगर तुमको OH अटैचमेंट दिख रहा है देन गो वाया दिस। तब तुम वुल्फ किश्नर कराओ, तब तुम ये मत करो। आई होप आई एम वेरी क्लियर कि तुमको रिडक्शंस में क्या क्या करना है। अकाउंट फॉर द फॉलोइंग में कोई रिएक्शन रिडक्शन का नहीं है। सो हियर वी फिनिश विद ऑक्सीडेशंस एंड